नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। ज़्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एग्जिट पोल के नतीजों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद और रांची सीट से प्रत्याशी महुआ माझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर महुआ माझी ने कहा, 23 नवंबर को जो नतीजे जाएंगे वो महागठबंधन के पक्ष में आएंगे। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सारे आंकड़े गलत साबित होंगे। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के भी आंकड़े गलत साबित हुए थे। महुआ माझी ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन ने 5 साल काम किया है। महागठबंधन सरकार के काम के आधार पर वोट मांगा गया है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। घुसपैठ हो रहा है तो असम के रास्ते से हो रहा है। वहाँ बीजेपी की सरकार है। वहाँ के मुख्यमंत्री झारखंड आकर घुसपैठ के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन को कोस रहे हैं। आपको साथ ही ये भी बताते चलें कि झारखंड में दूसरे चरण में 38 निर्वाचन क्षेत्रों में बुधवार को शाम 5 बजे तक करीब 68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 12 जिलों के 14,218 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू होकर 5 बजे खत्म हुआ, जबकि 31 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शाम 4 बजे खत्म हुई। दूसरे चरण में कुल 528 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि इंडिया और एनडीए गठबंधन की लड़ाई के दौरान झारखंड की सत्ता पर कौन अपना कब्जा जमा पाता है, क्योंकि देखा जा रहा था जब से प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई थी तब से कहीं ना कहीं इंडिया और एनडीए गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे। और उस दौरान कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ तो मुकाबला बेहद पेचीदा नजर आ रहा था। अब देखना यही होगा कि 23 नवंबर को जो नतीजे आएंगे उसमें किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी सरकार झारखंड के अंदर बनती हुई नजर आएगी। क्या मौजूदा इंडिया गठबंधन की सरकार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएगी या फिर एनडीए गठबंधन जीत की बाजी मारता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।